नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोर्ड मास रूल्स। तो बच्चों बोर्ड मास रूल्स क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। बच्चों बोर्ड मास के क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर कोई सॉल्व नहीं कर पाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ चिन्हों का खेल होता है। चिन्हों को अगर आप समझ जाओगे किस तरीके से हमें पहले डिवाइड करना है, कहाँ पर हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, कब हमें ऐड करना है, कब हमें सब्ट्रैक्शन करना है बच्चों, तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। आपने ज़्यादातर देखा होगा बच्चों, जब भी हम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक है या यूट्यूब है, तो उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि दम है तो इस वाले सवाल को करके दिखाओ। तो बच्चों उसमें क्या होता है, वो बोर्ड मास के रूल्स ही आपको ज़्यादातर देते हैं और उनको आप पर सॉल्व करवाते हैं। तो बच्चों लेकिन हम उसमें जब कमेंट्स पढ़ते हैं तो अलग-अलग मतलब जो सभी के आंसर आते हैं। तो इसका मतलब सारे तो ठीक हो नहीं सकते हैं, कोई एक ही ठीक होगा जिसके मतलब जो सही बोर्ड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग जो आंसर देता है उसके आंसर सही होते हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से लेके और एडवांस लेवल तक हम जाएँगे। हो सकता है कि इस वाले पार्ट में हम बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन कराएँ। तो बच्चों आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आपने हमारा वीडियो बेसिक से देख लिया तो आप हाई लेवल के क्वेश्चनों को भी कर पाएँगे। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये बोर्ड मास रूल्स है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है जिससे कि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। बी का मतलब होता है ब्रैकेट और ब्रैकेट को हम कोष्ठक से दर्शाते हैं बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर ओ का मतलब होता है ऑफ और ऑफ का मतलब होता है का और का मतलब होता है बच्चों गुणा। डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन को हम हिंदी में बोलते हैं भाग और यहाँ पर ये डिवाइड का चिन्ह दे रखा है बच्चों, ठीक है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है बच्चों गुणा और यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह हमने यहाँ पर दर्शा रखा है। ए का मतलब होता है एडिशन और एडिशन को हम हिंदी में बोलते हैं जोड़, यहाँ पर हमने प्लस का चिन्ह दर्शा रखा है। बच्चों एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं घटाव और यहाँ पर हमने ये घटाव का चिन्ह दर्शा रखा है। तो बच्चों इसमें मैंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर नोट कर रखे हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो बच्चों चलिएगा हम इनको शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, कई बार क्या होता है ऐसा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ जाता है जब भी हम फेसबुक वगैरह या यूट्यूब वगैरह उस पर देखते हैं, तो उस पे मतलब क्या है फोटो इमेज के तौर पे आ जाता है कि इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। तो बच्चों क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे 8 और 4 12 और 12 इंटू 2 कर देंगे तो आंसर आ गया 24, है ना, जो कि हमारा बिल्कुल गलत है। तो अब आप कहोगे कि सर ये कैसे गलत है, तो यही आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बच्चों बोर्ड मास रूल्स दिया है तो इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। देखिए ये यहाँ पर पहले नंबर पे आता है ब्रैकेट। क्या आता है बच्चों, ब्रैकेट। तो पहले नंबर पे आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर इनटू वाले को सॉल्व करना है ऑफ, उसके बाद है डिवीजन, उसके बाद में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, उसके बाद में सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से और बोर्ड मास रूल्स के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। तो अब जैसा कि बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर ब्रैकेट और ये जो ओ है ऑफ, यहाँ पर ये तो दो चीजें अभी दे नहीं रखी हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया है, डिवाइड दिया है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। अब देखिए जितने भी आप क्वेश्चंस देख पा रहे हो यहाँ पर, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चनों में ये पहला है और ये दूसरा है और ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। तो बच्चों हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोई ब्रैकेट का चिन्ह नहीं दे रखा है। तो हमने यहाँ पे सभी प्रकार के क्वेश्चंस लिए हैं। अब देखो बच्चों ये गलत है, तो ये क्यों गलत है आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले होगा मल्टीप्लाई। अब आप कहोगे सर मल्टीप्लाई क्यों होगा, तो आप देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, डिवाइड। यहाँ पर देखो ब्रैकेट तो है नहीं है इस वाले क्वेश्चंस में, उसके बाद ऑफ भी नहीं है यहाँ पे का, और उसके बाद यहाँ पर डिवीजन भी नहीं है। तो डिवीजन के बाद में बच्चों क्या आता है, मल्टीप्लाई। ऐड कौन से नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह आ रहा है तो सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे 8 को हम एज इट इज सेम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 8। अब यहाँ पर देखो बच्चों 8 और 8 कितना होता है, 16। तो बच्चों ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं सेकंड वाला। अब देखो बच्चों यहाँ पर आ गया ब्रैकेट। अब ब्रैकेट वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले अगर ब्रैकेट आ रहा है तो हम ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 में से 5 गया तो कितने बचेंगे, 7 और 7। उसके बाद में देखो बच्चों यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, अब यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आंसर आ जाएगा 21। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए बच्चों, अब 4 का डिवाइड देंगे हम 20 में। तो अब आप बहुत बच्चे क्या करते हैं, 20 डिवाइड बाई
4 और 6 कितना हो गया 10। अब 10 का जब हम 20 में डिवाइड देंगे 2 के लो जी साहब ये आ गया आंसर, जो कि ये है बिल्कुल गलत। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये बिल्कुल गलत है। अब सही कैसे होगा, तो बोर्ड मास का रूल्स क्या कहता है बच्चों कि अगर पहले डिवाइड आ रहा है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ऐड सब्ट्रैक्शन में अगर पहले डिवाइड है तो हम पहले डिवाइड वाले को ही सॉल्व करेंगे, चाहे ये डिवाइड का चिन्ह कहीं पर भी हो। ठीक है, जरूरी नहीं है ये पहले डिवाइड आए, ये बीच में भी आ सकता है। तो आपको सबसे पहले डिवाइड वाला ही सॉल्व करना है। अगर ब्रैकेट वाला आ जाएगा तो पहले वहां पे आपको ब्रैकेट किया सॉल्व करना है। इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का डिवाइड देंगे हम 20 में तो ये आ जाएगा 5 और प्लस में है 6। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 11 इसका आंसर सही है। अब उसके बाद में बच्चों ये देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर ऐसी जगह पर भी बच्चे बहुत गलती कर देते हैं कि जी 15 में से 3 गया तो कितने बच्चे 12 और इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये आ गया 24, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है बच्चों, तो अब ये गलत कैसे है, तो देखिए बच्चों मैं इस गलत वाले को रफ कर देता हूं। ये देखिए बच्चों यहाँ पर ये 15 माइनस के 3 इंटू में 2 है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये माइनस सबसे लास्ट में है ना, उससे पहले क्या है ऐड, तो ऐड तो इसमें है ही नहीं है, उससे पहले क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मतलब कि सब्ट्रैक्शन से पहले मल्टीप्लाई आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये कितना है 15 माइनस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और 15 में से 6 गए बच्चों तो कितना बचेगा आंसर 9। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर है वो है 9। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर अब ये डिवाइड का साइन आ गया, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का भी आ गया। अब आप कहोगे सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखो बच्चों आप मल्टीप्लाई बाद में आ रहा है और ये डिवीजन पहले आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, 6 का डिवाइड करेंगे 36 में तो 6 बढ़ जाएगा, इंटू करेंगे 2 तो ये आंसर आ जाएगा 12। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं लास्ट वाले को सॉल्व। यहाँ पर देखो बच्चों डिवाइड है और मल्टीप्लाई भी है, तो यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई से पहले क्या आता है डिवाइड आता है, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 6 इंटू 2 तो यहाँ पर आ गया 12। ठीक है बच्चों, ये कितना है 24, ये कितना है बच्चों माइनस, अब हम क्या करेंगे 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। ठीक है बच्चों, अब आप कहोगे सर आपने ये वाला सॉल्व क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर देखो ब्रैकेट वाला पहले आ रहा है तो ये पहले नंबर पर सॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, तो ये 24, अब यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे, ये 12 है, 24 में से जब 12 जाएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा 12। तो बच्चों ये है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब हम आपको थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चन कराते हैं, मतलब थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हमने यहाँ पर 2 प्रश्न लिए हैं जो कि थोड़ा सा इनका लेवल हमने बढ़ा दिया है। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर 18 प्लस 24 डिवाइड बाई 6 इंटू 5 माइनस 3। अब बच्चों यहाँ पर जितनी हमारी 6 कंडीशन है वो हमने इस वाले क्वेश्चन में हमने अप्लाई कर दी है। कैसे, यहाँ पर देखो ब्रैकेट का चिन्ह भी है, डिवाइड का चिन्ह भी है और मल्टीप्लाई का भी है, ऐड का भी है और माइनस का भी है। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्शन का। तो अब सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 3 गया तो कितने बच्चे 2। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट वाला सॉल्व हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट के बाद में क्या है बच्चों, यहाँ पर ये देखिए डिवीजन है, ये क्या है डिवीजन। तो यहाँ पर 18 प्लस, अब यहाँ पर देखिए बच्चों 6 का डिवाइड देंगे हम 24 में तो ये आ जाएगा 4 और इनटू में आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों डिवाइड के बाद में क्या है बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, तो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर देखिए अब ये दोनों क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं, तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 26। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए बच्चों ठीक इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो 6 का डिवाइड 36 में देंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 12 में से 7 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 और प्लस के 9। अब देखो बच्चों यहाँ पर 6 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, तो 30 प्लस 9 आंसर हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 39। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दिया है बच्चों। यहाँ पर हमने एक तो पावर में संख्या ले ली है,
उसके बाद में यहाँ ब्रैकेट भी लिया है, डिवाइड भी लिया है, मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी है और प्लस भी है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ गया बच्चों, ये 6 का स्क्वायर है। तो ये देखो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 6 का स्क्वायर है तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 36। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये 36 कहाँ से आ गया? तो बच्चों ये 6 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि जिस संख्या की जितनी पावर होती है उसे उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 6 की पावर 2 है तो इसको हम 6 इंटू 6 कर देंगे बच्चों, ठीक है ना। अगर ये 6 की पावर 3 होती तो इसे हम 3 बार मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पर ये 36 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पर देखो बच्चों, 3 का डिवाइड देंगे हम 24 में, तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 8 बार, तो ये 8 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये ब्रैकेट वाला हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर 15 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 6। अब आप कहोगे सर आपने ये ब्रैकेट क्यों लगाया है? बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने का मतलब ये है यहाँ से ब्रैकेट हट गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब यहाँ पर ये कितना है देखिए, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है और ये ऐड है, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा? मल्टीप्लाई वाला, क्योंकि ऐड हमारा बाद में आ रहा है। तो ये हमारा 36 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48। अब बच्चों जब इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 84, ठीक है बच्चों। आप यहाँ पर ऐड करके देख सकते हो 36 और ये 48, 8 और 6 14, कैरी लग जाएगा 1, 4 और 4 8, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो बच्चों, अब यहाँ पर देखो बच्चों, एक छोटा कोष्ठक भी है और एक यहाँ पर मझला कोष्ठक भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे वाले कोष्ठक को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है 50 माइनस ये मझला कोष्ठक को एज इट इज सेम लिखेंगे अभी। अब यहाँ देखो बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे छोटे वाले ब्रैकेट को। यहाँ पर ये क्या हो रहा है 3 2 जा 6, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब देखो ये 7 का स्क्वायर है तो इसको हम डायरेक्ट 49 भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 7 का स्क्वायर का मतलब है बच्चों 7 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 49। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये 50 है माइनस, अब इसका इसमें डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये मझला कोष्ठक सॉल्व हो गया और प्लस के 49। अब बच्चों देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं कि आप पहले अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 50 में से 3 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों 47, और 47 में जब हम 49 को ऐड करेंगे बच्चों तो यहाँ पर ये कितना आंसर आ जाएगा 96। आप ऐड करके देख लीजिएगा यहाँ पर साइड में 47 और 49, ये 16 कैरी लग गया 1, तो यहाँ पर आ गया 96। तो बच्चों ये हैं आज की इस वीडियो में हमारे सवाल। बच्चों अभी ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट अगले पार्ट में। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि हम हर दिन आपके लिए बेहतरीन शानदार बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस टाइम हम क्लियर करा रहे हैं। जिस बच्चे को, जो बच्चा 3rd में, 4th में, 5th में, 6th में, 7th में, 8th में और 9th में और 10th में बच्चों यहाँ तक है, तो उसके लिए छोटे छोटे ये जो हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा रहे हैं इनको करना बहुत ज़रूरी है बच्चों, तभी आप अपर लेवल तक पहुँच पाओगे। क्योंकि बच्चों मैं देखता हूँ मेरी कोचिंग्स पे भी बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं होम ट्यूशन में भी जाता हूँ, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि बच्चे बहुत कमज़ोर हैं। कमज़ोर क्यों हैं? बहुत कमज़ोर इसलिए हैं क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, वो घर पर नहीं करते हैं। 1 घंटे ट्यूशन पढ़ जाएंगे बस हो गया उनका काम, वो घर पर रिवीजन नहीं करते, चीज़ों को समझते नहीं हैं। मैं विद्यालय में भी पढ़ाता हूँ बच्चों, स्कूल भी जाता हूँ मैं पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि बच्चे ध्यान नहीं देते। तो इसलिए इस उद्देश्य से हमने ये यूट्यूब चैनल खोला है कि जिन बच्चों को बाद में अगर समझना हो तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके समझ सकते हैं। तो बच्चों ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।